हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग 1 to 10 क्या किए थे, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस किए थे। 11th था कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये 12th है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड लेक्चर है। तो 11th यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, हम लोग नेमिंग देखे थे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक टॉपिक छोटा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर ये होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर। और यहाँ पे जो एंगल होता है अबाउट 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस निकालिएगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखें कि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इन कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप, इन कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। मतलब इस टाइप का यहाँ पे आर होगा तो इसके कंपेयर में ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जो हम लोग रिएक्शन में अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रिपरेशन क्या दिया है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ये सब रिएक्शन हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर में कर चुके हैं। क्या होता है ध्यान दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलते हैं, याद है, जिस कार्बन से OH कनेक्ट होता है इस कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या होगा, HH होगा। तो ये मेरा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसे जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले सकते हैं, जैसे K2Cr2O7, या फिर बहुत ही फेमस जोन्स रिएजेंट। क्या होता है जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एसिडिक मीडियम H2SO4, या फिर यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 भी ले सकते हैं। ये किसी मीडियम में लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम। तो ये सब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है CH3CH2OH, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कीजिए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3COOH। तो ये मेरा क्या था, इथेनॉल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसी टाइप से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, CH3CH28CH2OH। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 8, 1, 9 और 10। इसका नेम क्या होगा, 10 है, 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और अल्कोहल के लिए OL मतलब डेकानोल। जब इनमें से कोई आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3CH2, ये तो 8 होगा, लेकिन ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये अब क्या बन गया, 10 है, 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड AN तो डेकानोइक एसिड। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। लेकिन वहां पे कन्वर्ट होने के बीच में एक स्टेप आता है जिसमें अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझिए क्या था वहां पे, ये मेरा क्या है, अल्कोहल है, ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, RCHO, फिर ये कन्वर्ट किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH।
मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। किससे? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बना सकते हैं। लेकिन अल्कोहल से डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, याद कीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग्स रिएजेंट। सेकेंड क्या था? टॉलेंस रिएजेंट। क्या था? टॉलेंस रिएजेंट। तो ये सब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसे यूज करके हम एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जस्ट लाइक एग्जांपल CH3CHO, ये मेरा क्या है? इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग आप यूज कीजिए तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3COOH एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड में। तो इस टाइप से हम देखें कि कैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करते हैं या कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड क्या है? फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। किससे? अल्काइल बेंजीन से। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है। मान लीजिए सेकेंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास अल्काइल बेंजीन है, यहाँ पे मान लीजिए टॉलिन है CH3, इसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं KMnO4। किससे? KMnO4 से इन द बेसिक मीडियम, मान लेते KOH। तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये पोटेशियम का पहले सॉल्ट बनता है। मतलब यहाँ पे ये क्या बनेगा? COO-K+, पोटेशियम का एसिड का सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पे आप इसे हाइड्रोलाइसिस कीजिए इन द एसिडिक मीडियम। आप इसे आप डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं H3O+। ये किसे रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तब ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और यहाँ पे बनता है COOH, जो क्या होता है? ये बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग अल्काइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? ध्यान दीजिए, अगर बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक लंबा चेन हो, CH2 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 इस टाइप से, और अगर लंबा चेन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मतलब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ होता है। मतलब ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है? आप यहाँ पे यूज कीजिए KMnO4 इन द बेसिक मीडियम, तो ये पूरा चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C, या यहाँ पे आप लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, OO- और K+। मतलब ये कितनों भी लंबा चेन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा। आप इसे क्या कीजिए? हाइड्रोलाइसिस कीजिए इन द एसिडिक मीडियम, तो फाइनल प्रोडक्ट ये आपको क्या देगा? बेंजोइक एसिड देगा। मतलब ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये ग्रुप यहाँ पे हो, मान लीजिए CH3 और यहाँ पे एक CH3 है, उसी टाइप से मान लीजिए एक ग्रुप और है आपके पास CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये CH3, ये भी बेंजीन है। क्या ये आपको कैमरा में दिख रहा है? चलिए हाँ ठीक है। कहने का मतलब अब हम इसे KMnO4 और KOH से रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट में। सेकेंड में हम लोग क्या करते थे? हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब H3O+। तो ये देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस में? बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? बेंजोइक एसिड में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो आप अगर ये यहाँ पे ये सारा रिएजेंट यूज करते हैं तो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा।
तो आपको क्या याद रखना है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो हम बेंजोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन जब 3 डिग्री अल्काइल बेंजीन होगा तब हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसमें दो चीज़ नोट करने का था। फर्स्ट क्या कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ होता है, ये लंबा कितनों चेन हो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में। और अगर 3 डिग्री यहाँ पे अल्काइल बेंजीन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किससे है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। नाइट्राइल का मतलब क्या है, साइनाइड। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है। मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्काइल साइनाइड है ये, या अल्काइल नाइट्राइड भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन करते हैं। याद कीजिए जब भी हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, H+OH-। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ये H जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव जाएगा। तो देखिए क्या बना, RCOH डबल बॉन्ड NH, ये हुआ। फिर से आप इसे हाइड्रोलाइसिस कीजिए, फिर से इसे आप हाइड्रोलाइसिस कीजिए, तो मतलब किससे रिएक्शन, वाटर से, H+ और OH- से। फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब H यहाँ आएगा, OH यहाँ जाएगा। तो ये क्या बना, RCOH OH, और यहाँ पे क्या हुआ, NH2। अब याद कीजिए हम आपको बताए थे एक कार्बन पे 2OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ से OH- बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मतलब OH- और H+ बाहर जाएगा। जब ये निगेटिव लेके जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और ये यहाँ से ब्रेक होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए OH- H, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2। ये मेरा क्या बना, ये मेरा एमाइड बना। क्या बना, एमाइड। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले नाइट्राइल किस में कन्वर्ट होता है, एमाइड में। अब इस एमाइड को फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, NH2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इसे आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा मतलब फिर से H+ और OH-। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास H जाएगा, तो ये क्या बना, ध्यान दीजिए, RC डबल O, और यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, और यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ये मेरा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये समझने के लिए आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये दिया हुआ है नाइट्राइल ग्रुप RCN, ध्यान दीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोलाइसिस कीजिए मतलब वाटर से रिएक्शन कराइए। इस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कीजिए और इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कीजिए। तो ये क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दीजिए NH2। ये डायरेक्ट मेरा क्या बना, एमाइड बना। मतलब इस स्टेप से आप डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच सकते हैं। क्या किए, H2 जो 2 हाइड्रोजन था नाइट्रोजन के दिए, और 1 ऑक्सीजन किसे दिए, कार्बन को। तो ये एमाइड बना। फिर से इसे फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कीजिए, मतलब H+ OH-। तो फिर से ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो, पार्सली पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब OH आएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O OH, और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया, और ये मेरा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से हम एक नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग सीरीज। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप था उस अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये R तो है, लेकिन COOH मतलब एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी इस टाइप से एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए और आपको एसिड बनाने के लिए बोलेगा, तो वहां पे इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है इथानॉल। क्या दिया हुआ है, इथानॉल। और इथानॉल से अगर इथानोइक एसिड ना बोल के एक कार्बन इंक्रीज करेगा और प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए बोलेगा, तब आप कैसे बनाइएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे आपको
CH3CH2OH, ये मेरा क्या है, इथेनॉल है। इससे आपको बनाना है CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब एक कार्बन इंक्रीज किया, मतलब एसेंडिंग सीरीज है। तो यहाँ पे आप नाइट्राइल मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, ये क्या है, CH3CH2OH। सबसे पहले इसे हम लोग अल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। देखिए, ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है। कहने का मतलब अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, पहले अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, जो हम लोग किस में पढ़े थे, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो यहाँ पे आप HX से रिएक्शन इसे कराइए, किससे, HX से, या HCl लीजिए। तो ये होगा क्या, ध्यान दीजिए, CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से H+OH-, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव के पास ये गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकला, तो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में और हम लोग पढ़े थे कि अगर इसे हम लोग KCN से रिएक्शन करा दें, किससे, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये यहाँ से ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और इस पॉजिटिव के साथ कौन आएगा, साइनाइड ग्रुप आएगा। तो CH3CH2CN प्लस यहाँ KCl बाहर चला जाएगा। तो देखिए, ये साइनाइड बन चुका है। अब साइनाइड से हम क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। देखिए, हम अभी क्या कर रहे थे, CH3CH2, ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। याद कीजिए, हम क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। सो शॉर्ट वे में हम आपको क्या बताएं, H2N के पास जाएगा, ऑक्सीजन किसके पास, कार्बन के पास, तो ये एमाइड बनेगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हुआ, NH2, ये एमाइड बन चुका है। फर्दर हम इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, H+ और OH-, तो ये इस रिएक्शन में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, OH-, नेगेटिव जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3CH2C डबल बॉन्ड O OH प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो देखिए, ये मेरा प्रोपेनोइक एसिड बन चुका है। मतलब फर्स्ट में पास 2 कार्बन था, फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन करना हो तो हम इस नाइट्राइल मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि भले हम पढ़ रहे हैं क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर के भी रिएक्शन को यूज किए हैं। तो ऑर्गेनिक एक दूसरे से पूरा रिलेट करता है, आपको इसे समझना होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमाइड से। तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग जब साइनाइड से भी बनाए नाइट्राइल से भी बना रहे हैं तो बीच में स्टेप क्या आ रहा है, एमाइड आ रहा है, तो एमाइड का स्टेप और इजी होगा। एमाइड आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, एमाइड ग्रुप किसे बोलते हैं, याद कीजिए। अब हम लोग किससे बना रहे हैं, एमाइड से। तो एमाइड ग्रुप किसे बोलते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड ONH2, इस ग्रुप को हम लोग एमाइड बोलते हैं। सिंपल सा फंडा, आप इसे क्या कीजिए, हाइड्रोलाइसिस कीजिए। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब H+OH-, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्यों, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्सली पॉजिटिव, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल ये बाहर चला जाएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये ग्रुप आपके पास है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कीजिए, मतलब H+OH- को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ये बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 बाहर चला जाएगा। सिंपल। बेंजामाइड में आप आ जाइए, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड ONH2, ये मेरा क्या है, बेंजेनामाइड है, बेंजेनामाइड। इसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मतलब H+OH-, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रेक होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, तो देखिए ये क्या बना आपका प्रोडक्ट, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर चला गया, मतलब बेंजामाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, बेंजोइक एसिड में। तो इस टाइप से
नाइट्राइल और एमाइड से हम लोग सीखें कि कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से वही बात ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग लेक्चर हेलो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, हेलो एल्केन हेलो एरेन में भी पढ़े हैं, सेकेंड में भी पढ़े हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में। हम लोग किसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। समझ पा रहे हैं? मतलब अब हम लोग RMgX से देखेंगे कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और ये भी क्या है? असेंडिंग सीरीज है, मतलब आप इसे यूज करके एक कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? सो ध्यान दीजिए, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मान लीजिए यहाँ पे RMgX है, आप इसे रिएक्शन कराइए कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, C डबल बॉन्ड O से। ये किनके प्रेजेंस में होता है? याद कीजिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव निगेटिव। ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, निगेटिव पॉजिटिव। अब समझिए, इस पॉजिटिव के पास क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ये वाला कार्बन आएगा, मतलब R आएगा, तो ये क्या बना? ध्यान दीजिए, CO यहाँ पे क्या आया? R आया, डबल O। अब O पे क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव के पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये जुटा MgX। अब हम लोग इसे क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो होता क्या है हाइड्रोलाइसिस? मतलब क्या? H+OH-। ये यहाँ से ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव के पास कौन आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बना? ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड OH, और Mg पास पॉजिटिव है, ये OH का आएगा, तो यहाँ बनता है MgOH-X, मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड MgOH-X। तो ये आपका क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना। फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए, एक कार्बन आपके पास था, यहाँ पे कितने कार्बन है? R के साथ साथ एक कार्बन और इंक्रीज किया, इसीलिए इसे हम असेंडिंग सीरीज में काउंट कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझिए। चलिए बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। मान लीजिए है C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने कार्बन है आपके पास? 2 कार्बन। आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराइए, C डबल बॉन्ड O। किनके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। फिर से वही बात, यहाँ से ब्रेक होगा, पॉजिटिव निगेटिव। इस कार्बन को यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, ये जब पॉजिटिव है तो इसके पास कौन आएगा? निगेटिव पार्ट आएगा, तो ध्यान दीजिए क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव के पास निगेटिव आया, मतलब ये कौन सा ग्रुप यहाँ पे जुटेगा? C2H5। और ये निगेटिव है तो इसके बाद पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? OMgCl। फिर से फर्दर आप इसे क्या कीजिए? हाइड्रोलाइसिस कीजिए, H2O, मतलब क्या? H+OH- से रिएक्शन कराएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ध्यान दीजिए निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना? C2H5 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे MgOHCl बाहर चला जाएगा। तो फर्स्ट में कितने कार्बन? 2 कार्बन था, और थर्ड में कितने कार्बन? 2 और 1, ये थर्ड कार्बन। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे भी असेंडिंग सीरीज होता है। कहने का मतलब फिर से वही बात, अगर वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो भी यहाँ पे आप इसे इस मेथड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। तो ये था मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि क्लोरोमीथेन को आपको क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन से यहाँ पे कितने कार्बन हो? 2 कार्बन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल से भी और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इससे पहले हम नाइट्राइल से देखे थे, यहाँ पे अभी हम बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपको हर एक NCERT का क्वेश्चन बनाना होगा। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा इंटेक्स का, एक्सरसाइज का, जितना आप थ्योरी से नहीं सीखे उतना क्वेश्चन बनाते हुए आप सीख सकते हैं। इसलिए मेरे लेक्चर में हर एक का जो पूरा NCERT जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका हर एक का एक एक क्वेश्चन इंटेक्स का बना हुआ है। आप पहले सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है तो वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। इंटेक्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसे ट्राई करते हैं। तो फिर से वही बात, फर्स्ट चैप्टर में ये क्या है? हेलो एल्केन का है, अल्काइल हैलाइड है। हम लोग क्या जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो होता है वो रिएक्टिव मेटल से क्या करता है? रिएक्शन करता है। आप इसे मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दीजिए, Mg से, तो ये क्या बनेगा?
CH3MgCl, ये मेरा बन चुका है गिरगनाट रिएजेंट। याद कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किए थे, C डबल बॉन्ड O O। तो फिर से बात, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे CH3 आया। इस ऑक्सीजन प्लस नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, MgCl। अब फर्दर इसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, H प्लस OH माइनस। ये कहाँ से ब्रेक होता था, याद कीजिए, यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास क्या आएगा, H आएगा, तो देखिए क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड यहाँ पे मेरे पास क्या है, O है, नेगेटिव के पास H आया, तो ये बन गया OH प्लस साइड प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, MgOHCl। तो ये मेरा क्या बना, इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट में 1 कार्बन और फाइनल प्रोडक्ट में 2 कार्बन का एसिड बना। तो इस टाइप से जब नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने का बात आएगा तो आप नाइट्राइल या फिर गिरगनाट रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये था 4 प्रिपरेशन ऑफ मेथड किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। मिलते हैं जो रेस्ट बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।